अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को जीत मिली थी। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद अब मेयर चुनने की बारी है। 11 फरवरी को बीएमसी के नए मेयर के नाम का ऐलान होना है और इससे लेकर आप समझिए माया नगरी में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी 7 फरवरी को अपने मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। बीएमसी का मेयर कौन बने ये तय करने के लिए बीजेपी ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की मीटिंग बुलाई। ये बैठक सुबह 9 बजे से बीएमसी मुख्यालय में जारी और माना जा रहा है कि इसी बैठक में बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम पार्टी के मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकते हैं। आपको ये बताएं कि इस बार मुंबई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। और ऐसे में देखिए बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी अनुभवी महिला को ये मौका मिले, उनके नेता उनके नाम पर मुहर लगे, उनके नाम का चुनाव हो। बीजेपी की ओर से 4 महिला नेताओं के नाम मेयर पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। इन नेताओं में जो नाम शामिल हैं वो जानिए। शीतल गंभीर देसाई का नाम है, रितु तावड़े का नाम है, राजश्री शिरवड़कर का नाम शामिल है, साथ ही साक्षी दलवी का नाम शामिल है। शीतल गंभीर देसाई का नाम भी इसमें शामिल है और शीतल मुंबई बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। शीतल देसाई मुंबई के माहिम दादर इलाके से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर पार्षद निर्वाचित हुई। यह इलाका मराठी बाहुल्य माना गया है और शीतल के साथ ही रितु तावड़े, राजश्री शिरवड़कर और साक्षी दलवी के नाम पर भी मेयर रेस में ये शामिल बताई जा रही हैं। रितु तावड़े घाटकोपर से 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। रितु शिक्षा समिति के अध्यक्ष रही हैं। वहीं राजश्री शिरवड़कर की बात करें तो वो सायन से 3 बार की पार्षद रही। राजश्री को बीएमसी के प्रशासनिक कामकाज का लंबा अनुभव भी है। साक्षी दलवी की बात करते हैं तो वो दूसरी बार की पार्षद हैं और वो भी मेयर की रेस में मजबूत डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के उम्मीदवार का मेयर चुनाव में जीतना तय माना गया। पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल भी करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और सत्यप्रकाश इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या अपडेट है? पहले तो इस बात को लेकर असमंजस रहा कि आखिरकार शिंदे गुट की शिवसेना, क्योंकि वो भी अपना अंदर खाने कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे थे, या बीजेपी किसका मेयर होगा, लेकिन ये तो साफ हो गया कि मेयर किसका होगा। लेकिन कौन होगा रेस में? इन चारों महिलाओं में कौन सबसे आगे है? देखिए, रितु देसाई जो है बहुत करीबी मानी जाती है शिवदेव प्रदेश के, और मुंबई महिला विंग की वो अध्यक्षा भी है, तो जाहिर तौर पर उनका नाम प्रबल दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज सभी पार्षदों का एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सर्वसम्मति से आज मोहर लग जाएगी। हालांकि यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शायद जो है मुंबई महापौर के नाम की घोषणा भी हो सकती है, लेकिन 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे जो है ये आधिकारिक तौर पर जो है इस पर खुलासा किया जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा दिन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सभी पार्षदों को बुलाकर इस बात से अवगत कराया जाएगा कि आने वाले समय में किसके नाम पर मुहर लगानी है, किससे जो है विजेता बनाना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का मैंडेट नहीं है, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट की सहभागिता बेहद ही खास हो जाती है। अब ऐसे में शिंदे गुट इस बात को मानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना महापौर बनाती है तो जो तमाम और विंग्स है उन्हें दिया जाना चाहिए महानगर पालिका में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई सिग्नल अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन अंदर खाने से यह जानकारी है कि सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है, बस सिर्फ औपचारिकता की बात है। तो ऐसे में मुंबई महानगर पालिका में आज जो 20 मिनट की बैठक होने वाली है, इस बैठक में यह घोषणा हो जाएगी कि मुंबई का मेयर कौन होगा, किसके नाम पे मोहर लगाई जाएगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है 11 फरवरी को होने वाली। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा 11 फरवरी को यहां होगी, लेकिन सबसे अहम हो जाता है और जैसा कि माना जा रहा है कि एक अनुभवी जो महिला हैं उन्हें स्थान दिया जाएगा, एक महिला का मेयर होना, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसे साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी करेगी। और जैसा आपने कहा कि रजामंदी शिवसेना गुट की होना भी जरूरी है, तो क्या बैठकें हो चुकी हैं या बैठकें अभी आगे होंगी? देखिए, 2 दौर की बैठक हो गई है, दूसरे फाइनल दौर की बैठक अभी बाकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज क्योंकि जो नामांकन का आखिरी दिन है, आज सभी लोगों को एक एक करके अवगत कराया जाएगा कि कैसे जो है कदम पे रखना है। और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट ना हो और सभी कॉर्पोरेटर्स को एक साथ लाकर जो है मतदान कराने हैं, लेकिन आज जब बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक चुनौती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक का रिकॉर्ड रहा है वो इसे भी पार करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।